मेरे गुस्से पर मेरा फुल कंट्रोल है, लेकिन इस हरकत की वजह से गुस्से ने मुझ पर फुल कंट्रोल लिया। फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, मैंने आपको बोला था जब सिकंदर का ट्रेलर आएगा तो हम रिएक्शन भी देंगे और रिव्यू भी देंगे। रिएक्शन में हमेशा एक चीज़ का शॉर्टकमिंग होता है कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। आप इमीडिएट बेसिस पे जो जो फील करते रहते हो, बताते रहते हो। आपको कॉन्टम्पलेशन का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। अब कॉन्टम्पलेशन का टाइम मिल जाता है और फिर आप एक दो बारी और ट्रेलर देखते हो और आप फिर बोलते हो कि ये किस तरीके का है, ज़रा थोड़ा सा बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा यार, ऑफ लेटली हमने देखा रेस 3 और सलमान खान की बेइज्जती। फिर उसके बाद हमने बोला यार सलमान खान अब इस तरीके के रोल कर रहा है, बड़े किसी का भाई किसी की जान। फिर टाइगर 3 के अंदर भी हमें लगा कि यार वो उतनी ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाया कैरेक्टर। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ ढंग का ट्रेलर काटना है तो सबसे पहले तो उसमें जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए मेन हीरो का, वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, जो कि यहाँ पर एक टिक मार्क है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यार आप ट्रेलर के अंदर ना स्टोरी इतनी ही दिखा सकते हो कि आपका मतलब वो थोड़ा रोहित शेट्टी वाली जो मूवीज़ होती हैं उसके अंदर मज़ा तो आता है। मैं वो रोहित शेट्टी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है ट्रेलर के अंदर, ये मैं मानता हूँ। और ये मेरे ख्याल से वो भी इम्प्रूव करेंगे। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखा गया है कि विलन कैसे बिहेव करेंगे ये नहीं पता आपको, ठीक है। और कुछ बताया जा रहा है कि सुनील शेट्टी का भी रोल होगा, हालांकि विकीपीडिया वगैरह पे कहीं पर भी नहीं मेंशन किया हुआ। अगर कोई सरप्राइज रोल होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अभी कटप्पा साहब का जो रोल है या फिर प्रतीक बब्बर का जो रोल है, वही लोग जो और एक दो लोग और भी हैं, वो सब लोग मिलजुल के जो भी करेंगे, एक अच्छा खासा सा स्केयर क्रिएट करेंगे। सलमान खान, उनकी फैमिली या फिर जो उनकी सत्ता यहाँ पर दिखाई गई है राजा साहब की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चैलेंजिंग हो जाएंगी। तो स्टोरी एक्सपोज नहीं करी गई है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ सलमान खान कैरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। तो दो टिक मार्क लग जाता है कि आपने ज़्यादा स्टोरी भी नहीं बताई, हीरोइज्म भी पूरा पूरा दिखाया। अब क्या होता है कि अब हीरो जब लड़ रहा होता है तो आपको लगता है कि हीरो दो तरीके से आपको इनग्रोस कर सकता है। ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक होता है कि हीरो का दिल बड़ा अच्छा है, तो ठीक है, तो वो जनता जनार्दन के लिए बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है, वो होना चाहिए, क्योंकि एक साफ दिल का इंसान और अच्छा इंसान जो होता है वही हीरो खिलाने के लायक होता है। तो वो दिखाओ। तो ये दिखाते हैं यहाँ पर कि किस तरीके के पूरी जनता जनार्दन के लिए सब कुछ करना चाहता है सिकंदर का कैरेक्टर। अब 2 मिनट के लिए शिफ्ट करते हैं लास्ट सीन के ऊपर, जहाँ पर रश्मिका मंदाना बहुत ही लवली सा एक रोमांटिक सा गाना उनके लिए गा रही हैं, और बिल्कुल ऐसा मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसके अंदर कि ये जो मोमेंट है वो रहे ना रहे, इस तरीके का गाना आता है। और वो जो गाना है वो कहीं ना कहीं हमें होली के सीन से अगर हम अटैच करें, होली का जो गाना आया था जिसके अंदर वो वाइट साड़ी थी और बहुत लोगों ने बोला कि शायद रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर के साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, तो वो ऐसा बड़ा क्लियरली लग रहा है। अब जब ये पर्सनल लॉस जो होता है वो लेयर अप हो जाता है जनता जनार्दन की भलाई के लिए, तो फिर एक बड़ा जो वोल्केनो जो होता है वो फटता है। तो ये जो वोल्केनो फटेगा ये पर्सनल और जो जनता जनार्दन की सेवा है उसके लिए फटेगा। तो ये जो फैक्टर जब आ जाते हैं तो फिर पब्लिक जो होती है वो ज़्यादा बकअप करती है हीरो को, जा बेटा मार। तो वो आपको अच्छा लगेगा। और जो मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट भी दिया गया है इस पर्टिकुलरली थर्ड पॉइंट का, कि गाना आता है और गाना चलता जा रहा है, लेकिन बीच बीच में कट्स आते जा रहे हैं डिशुम डिशुम के डिशुम 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 के, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। चौथा पॉइंट एक मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक अलग लेवल की एनर्जी दिखनी चाहिए हीरो की जब वो अपना हीरोइज्म दिखा रहा है। तो सलमान खान के चाहे एक्शन सीक्वेंसेस हों, चाहे वो डायलॉग बोलने का तरीका हो, चाहे वो मुड़ने का तरीका हो, या फिर दो इंसानों को पेलने का तरीका हो, एक में तो वो पूरा कंधे पे उठा के लेके बंदे को आ रहा है, तो जिनको भी लग रहा है कि यार ही इज़ आउट ऑफ स्ट्रेंथ और समथिंग, तो ये तो हो गया फिल्म की बात। लेकिन अगर आपने पिंक विला वगैरह के अंदर जाके या फिर जो इस तरीके की कवरेज करते हैं, अगर आप इवेंट को भी देखें जहाँ पर ट्रेलर लॉन्च हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा चीज़ें यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, वहाँ पर हाउ ही इज़ होल्डिंग द हैंड ऑफ हिज फादर। तो एक अगर इंसान खुद ही नहीं चल सकता तो अपने फादर को क्या पकड़ेगा, और जो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट इज शोइंग वो अमेजिंग है। तो वो जो ब्लेसिंग मिलती है फिर अमेजिंग हो जाती है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अब मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा हूँ ट्रेलर से थोड़ा सा बाहर, इवेंट की तरफ जाते हैं। एक होता है सिर्फ अपनी ही बात करना। बहुत से जगहों पे आपने देखा होगा कि हीरो अपनी ही बात करे जा रहा है, लोग हीरो की बात करे जा रहे हैं। बट आई थिंक सलमान खान ने अपने से शिफ्ट करके सारा फोकस रश्मिका मंदाना के ऊपर रख दिया कि दैट शी हैज़ डन ग्रेट हार्ड वर्क। शी वॉज टॉगलिंग बिटवीन 2 मूवीज़, वन वॉज पुष्पा 2 एंड शी वॉज इंजर्ड एज वेल। एंड वो मॉर्निंग में पुष्पा 2 करके आती थी, फिर इवनिंग में हमारे साथ शूट होता था। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड था मैडम के लिए, और मैडम ने काफ़ी जद्दोजहद करी है, मेहनत करी है, बिकॉज देर आर टाइटर शेड्यूल्स
फॉर ईच ऑफ दीज मूवीज़। तो वो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि फोकस जो इंटेंशन राइट होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब छावा के बारे में भी हम बात कर रहे थे तो बोला गया था कि हम हमेशा मंत्र पढ़ के ही शुरू करते थे, छत्रपति संभाजी महाराज या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेयर करके ही करते थे, या फिर हम शिव की आराधना करके ही शुरू करते थे अपनी शूटिंग। तो जब इस तरीके की इंटेंशन होती है कि नोबडी इज़ बिगर और सारे एक्टर्स इक्वल हैं, और इतना बड़ा दिल रखना कि अपनी बात छोड़ो, मेरा तो जो करियर है वो ट्रैक पे आ ही जाएगा, वो मैं दूसरे का जो करियर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनका आजकल समाज चल रहा है, तो फिर उसके बारे में बात करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब आप इंडल्ज हो तो देखते रहते हो। कमिंग बैक टू द ट्रेलर, मुझे लगा काफ़ी हाई इंटेंसिटी है, बट क्योंकि हम यहाँ पर क्रिटिकली इसको एनालाइज कर रहे हैं तो मुझे दो शॉर्ट कमिंग्स लगी। एक तो जो टीज़र के अंदर भी थी, जब कभी भी सलमान खान का डायलॉग आ रहा है उसका जो कैरेक्टर है यहाँ पर वो बहुत लाउड नहीं है, वो धीमे से बोल के निकल जाता है। अब जब धीमे से बोल के निकल तो जाता है लेकिन भाई समझ में नहीं आता, पीछे म्यूज़िक बहुत तेज़ है। तो ये जो ब्लेंडिंग हो रही है अभी भी मौका है, इसको प्लीज़ ठीक कर लो। जब ये साउंड इफ़ेक्ट्स जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बीजीएम बहुत लाउड हो रहा है जब सलमान खान बोल रहा है। हम डायलॉग सुनना चाहते हैं यार सलमान खान की आवाज़ के, भारी आवाज़ के अंदर और ये मॉड्यूलेशंस के साथ। तो ये रिक्वेस्ट है मेकर्स के, ये ज़रूर करो। और सेकंड चीज़ जो मुझे लगा है कि अ, चाहे आप इसको सीक्रेट रखना चाहते हो कि विलन्स किस हद तक खूंखारियत तक चले जाएंगे और कैसे ये सिकंदर ये सबसे निपट पाएगा कि नहीं निपट पाएगा, बोथ बाय वर्च्यू ऑफ हिज ब्रेन एंड फिस्ट पावर, कुछ एक ऐसा एलिमेंट डाल देना चाहिए जिससे आपको लगे कि ये जो विलन है ना ये काफ़ी ज़्यादा खूंखार है। मैं थोड़ा सा अप्रिशिएट करूँगा यहाँ पर जाट की टीम को कि आपको लगता है कि रणदीप हुडा की जो लुक आई या फिर जिस तरीके का उसका एटीट्यूड आया अभी तक टीज़र के अंदर, कि ये इंसान थोड़ा सा चैलेंज दे सकता है। तो इतना होना ज़रूरी है क्योंकि बड़े जो स्टार्स होते हैं ना, सनी देओल हो गए या फिर सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं इनका ऑरा इतना बड़ा हो चुका है कि इनके लिए बड़ा चैलेंज भी छोटा चैलेंज लगने लग जाता है। तो ये मुझे दो चीज़ें लगी ज़रूर। अब तीसरा, अगर मुझे हल्का सा क्रिटिकल होना होना चाहूँ तो ये वैसे क्रिटिकल होना नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग आई एम सेइंग इट, कि ये बिजनेस एज यूजुअल है। ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा अलग तरीके की मूवी नहीं है। ठीक है, ये कोई एक्सपेरिमेंटल सिनेमा नहीं है। बट डू वी नीड एन एक्सपेरिमेंटल सिनेमा वाइल वी आर जस्ट enjoying during festivities? The answer is that we don't need that experimentative cinema. Was Pushpa 2 an experimentative cinema? Zero Bata Sannata, it was also not a experimentative cinema. Was KGF experimentative cinema? No, it was not. Only the treatment was different. They brought back the memories of 70s and 80s and most probably and related to अमिताभ बच्चन। यहाँ पर भी एक जो हीरोइज्म वाली कहानी आपको दिखती है वो उसमें आपको लगता है कि हाँ, जो बॉलीवुड जिसके लिए माना जाता था हीरोइज्म के लिए, गाने के लिए, इमोशन के लिए, ये वापस आ रहा है। और मुर्तज़ा साहब जो जिस तरीके से इसको ब्लेंड करके लेके आए हैं, ट्रेलर मुझे इस तरीके से लगा कि थोड़ा लंबा है लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि आपने कुछ भी स्टोरी के बारे में रिवील नहीं किया। तो बहुत अच्छा है। क्यों कोई किसी से लड़ रहा है, कहाँ लड़ रहा है, आपको ज़ीरो बटा सन्नाटा क्लू है। तो आप क्या जाओगे, आपको थिएटर जाने में मजबूरी हो जाएगी, जाके देख के आते हैं ये साला मांजरा है क्या। तो आई थिंक जितने भी लोग अगर इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो शायद उनका थोड़ा सा तो ढीला है भाई, उनको तो बस ज़बरदस्ती क्रिटिसाइज़ करना है। It's a very good trailer. From a reaction perspective, I said it's a blockbuster kind of a trailer, and from a review perspective also, it's a very good trailer. It's a fantastic trailer. I would not say that it is समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, हमने पहले कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। ऐसा ज़बरदस्ती मैं ऐसे द फ्लारी वर्ड्स नहीं बोलूँगा, लेकिन जो सलमान खान की लास्ट कुछ पिक्चरें थी जो हम देखते आ रहे थे कि भाई वो सुन ही नहीं रहे हैं किसी की, और किसी का भाई किसी की जान तक पहुंच गए, तो सबको स्केयर क्रिएट हो गया था कि एक अच्छा हीरो कहीं वो ऐसे मनोज कुमार तो नहीं बन जाएगा, या फिर कोई काका जी तो नहीं बन जाएगा जो सुन ही नहीं रहा, या फिर इवन गोविंदा तो नहीं बन जाएगा जो किसी की सुन ही नहीं रहा है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ही इज़ doing what the director is asking him to do. He is not crossing that boundary. और जब when he doesn't cross the boundary, he is brilliant. He is brilliant. अब वो कुछ भी अंट शंट करता हुआ, बाल बड़े करे हुए, ज़बरदस्ती की कॉमेडी, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है, which is again fantastic. तो I think this movie should work, and this is the, I would say, trailer जो ये अब आया है, this is the best asset that they have released and they have kept it for the last. So kudos to the team. Bye bye.